नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो राजौरी का जो बुद्धल क्षेत्र है लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है और 14 मौतें अभी तक वहां पर हुई हैं। और ऐसे में सरकार ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आज जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना तो उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया। पूरी वहां पर जो तैयारियां उसका उसको देखा और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया। ऐसे में ये कहा जा रहा है उनके माध्यम से, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, कि जो बुद्धल राजौरी में जो डेथ हुई है, जो 14 जाने गई हैं, वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया और वायरल ओरिजिन के कारण नहीं हुई है। और ऐसे में जो सैंपल्स थे वो भारतवर्ष की कई प्रीमियर लैब्स में भेजे गए थे। और इस संदर्भ में अगर बात करें तो पुलिस ने एक सिट फॉर्म की है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको बताते चले कि राजौरी के बुद्धल में लगातार जो सिचुएशन जो किस प्रकार इसका घटनाक्रम हुआ, इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब ये पहली बार ये इंसिडेंट सुर्खियों में आया था। और एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए थे एक कम्युनिटी मील खाने के लिए और खाने के बाद, और उनमें से 5 लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह 12 दिसंबर को पिछले वर्ष की अगर बात करें, अ, एक ही परिवार के 9 सदस्य भी इसी तरह कम्युनिटी मील खाते हैं और वो भी इफेक्ट होते हैं और उनमें से 3 लोग मारे जाते हैं। और जो तीसरा इंसिडेंट है इस वर्ष 12 जनवरी को सुर्खियां बटोरता है, और इसमें 10 लोग एक ही परिवार के बीमार हो जाते हैं एक और कम्युनिटी मील खाने के बाद। और उसमें से जो 6 बच्चे हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है और सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का या जो ये डेथ्स हुए हैं वो अनएक्सप्लेन्ड इलनेस ही मानी जा रही है, और उसका अभी तक रूट काज पता नहीं चल सका है। लेकिन आपको बताते चले कि जो एक और बच्चा एसएमजीएस अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में बीमार एडमिट किया गया था, उसके सैंपल्स और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ली गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीजेस और बैक्टीरियल और वायरल ऑरिजिन इसमें नजर नहीं आया है। आपको बताते चले कि जितने भी ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, क्योंकि अ, इस इंसिडेंट के बाद जब पहली बार ये सामने आया था तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी टीम भी वहां पर जो पेरिफेरी में उन्होंने लोगों के डोर टू डोर सैंपल्स भी लिए थे। और उसके बाद केंद्र की प्रीमियर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से भी टीम्स बुद्धल में आई थी, उन्होंने डोर टू डोर लोगों के सैंपल लिए थे। और ये जो टेस्ट लिए गए थे ये देश की जो रिप्यूटेड लैब्स है वहां पर भेजे गए थे। आपको बताते चले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च लखनऊ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में भेजे गए थे। बिसाइड्स आईसीएमआर वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जीएमसी जम्मू में ये सैंपल्स भी जांचे गए थे। लेकिन इन सैंपल्स में किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ बैक्टीरिया या फिर वायरल ओरिजिन की नहीं आई है। ऐसे में आज जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया, वहां पर खुद जाकर स्थिति का एक्सेस किया। और आपको बताते चले कि जब ये घटना शुरू हुई थी तब अ, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं खुद उन्होंने वहां पर जो साइट था, स्पॉट था, वहां पर अपने कैबिनेट कोलीग्स के साथ वहां का दौरा किया था। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे। और ऐसे में जरूरी निर्देश हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से दिए गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू, खुद उन्होंने इसको लेकर हेल्थ अथॉरिटीज के साथ विभिन्न स्तर की मीटिंग्स भी ली थी। और पूरी तरह से जो प्रभावित परिवार हैं उनको हर तरह की संभव
मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में इस तरह की जो इलनेस है, जो अनएक्सप्लेन अभी तक आई है, इसका जो ओरिजिन अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से जो हेल्थ टीम्स वहां पर डिप्यूट की गई हैं, वो न केवल वहां से लोगों को के टेस्ट भी ले रही है, सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और जगह जगह सैंपल्स भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ये भी कदम उठा रही है कि जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनमें एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है कि किस प्रकार जो अपना खाना है, जो कुक करते हैं, किस तरह से हाइजीनिक कंडीशन में उसको बनाया जा सके। लेकिन इसको लेकर एक सिट भी फॉर्म की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी फॉर्म की गई है। और आ, खास में जो टीम है उसमें reputed epidemiologist हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और अदर फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जीएमसी हैं। और उन्होंने राजौरी का भी विजिट किया और इस तरह लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं उन कारणों को जानने के लिए, क्योंकि ये तीसरा इंसिडेंट सिलसिलेवार कड़ी की अगर बात करें 7 दिसंबर, 14 दिसंबर और उसके बाद 12 जनवरी को ये घटनाक्रम सामने आ रही है। ऐसे में सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि आ, खुद हेल्थ मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं इस अनएक्सप्लेन इलनेस को लेकर। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात की ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ बैक्टीरिया नहीं है, ना ही वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन जो भी कारण है, क्योंकि 14 मासूम जानें अभी तक जा चुकी हैं, जिनमें अधिकांश छोटे बच्चे हैं, बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर क्या कारण है, किस इन मौतों के पीछे और क्या एक बड़ा रीजन सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार ये तीसरा इंसिडेंट हो चुका है, हेल्थ मिनिस्ट्री इस वक्त एक वॉर मोड में आ चुकी है और ना केवल लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, बल्कि एक अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो उनका भोजन है उसको किस प्रकार एक बेहतर तरीके से खाया जा सके। क्योंकि जो इंसिडेंट्स आए हैं मोस्टली कम्युनिटी मील्स खाने के बाद ये परिवार के सदस्य बीमार हुए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल दाखिल करवाया गया है और उनमें से कई लोग मौत का शिकार हुए हैं। जो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस है उसका पता लगाने के लिए सेट तो फॉर्म हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि आ, आने वाले समय में और इस तरह के इंसिडेंट ना हो और मासूम जाने अपनी जान से हाथ ना धो पाए। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।